मेरा नाम राकेश है और ये बात है 2-3 महीने पहले की। मैं एक गुंडा हूँ। वैसे आप मुझे एक स्मगलर भी बोल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक शरीफ इंसान से गुंडा कैसे बन गया। दरअसल मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, इसलिए बचपन में ही मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था और इसी की वजह से मैं उस वक्त छोटी मोटी चोरियां करता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरी भूख बढ़ती गई, खाने की नहीं पैसों की भूख। इसलिए उसके बाद लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। लाल चंदन एक ऐसी लकड़ी है जिसकी कीमत पूरे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए मैं अकेला हर हफ्ते दूर दूर के जंगल में जाता था और वहीं से लाल चंदन की लकड़ियों की चोरी करता था और उसके बाद वही लाल चंदन मैं शहर में ले जाकर बेचता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और कुछ सालों के बाद मैं उस लाल चंदन की वजह से शहर का बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ वो मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकता। एक रात मुझे खबर मिली कि पुष्पा नाम के जंगल में ढेर सारा लाल चंदन था और वो बात सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया और उसी वक्त अकेला ही मैं उस जंगल में जाने के लिए निकल गया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। मैं उस जंगल की तरफ बढ़ रहा था और कुछ देर बाद मैं उस पुष्पा जंगल में पहुंच गया। उसके बाद मैंने जंगल के बाहर गाड़ी रोकी और मैं पैदल ही अंदर चला गया। उसके बाद मैं चलते चलते अपने आसपास लाल चंदन के पेड़ ढूंढने लगा। मैंने उस जंगल की तरफ गौर से देखा तो वो जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। इसलिए मैं अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा था क्योंकि मुझे जल्द से जल्द लाल चंदन ढूंढकर उस जंगल से बाहर निकलना था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक मुझे एक आवाज़ आ गई जो पूरे जंगल में गूंजने लग गई। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर गया। मैंने अपने आसपास देखा तो कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था तभी अचानक फिर से वो आवाज़ आ गई। क्या ढूंढ रहे हो तुम? मुझे या फिर लाल चंदन को? इन दोनों में से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने जैसे ही ये आवाज़ सुनी उसके तुरंत बाद पलट कर कहा, कौन हो तुम? कौन हो? हिम्मत है तो सामने आओ। इस पर फिर से एक बार सामने से आवाज़ आ गई। मैं हूँ पुष्पा, भूतिया पुष्पा राज, और ये जंगल मेरा है। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से जल्द निकल जाओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म करूँगा। ये आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पक्का यकीन हो गया कि सच में ये एक भूतिया जंगल है। उसके बाद मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन उस डरावने जंगल में मैं अपने वापस जाने का रास्ता बिल्कुल भी
याद नहीं रख पाया और मुझे मेरे आसपास कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैं सीधा चलते जा रहा था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक मेरे पीछे से मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा और वो देखकर मेरे होश उड़ गए। लेकिन तभी वो आदमी मेरे चेहरे के सामने आ गया। उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं राकेश हूँ। इस पर उसने कहा, तुमने इस जंगल से कुछ चुराया तो नहीं? मैंने कहा, कुछ नहीं चुराया मैंने। उस आदमी ने कहा, तो तुम इस जंगल में किस लिए आए थे? सच सच बताना, अगर झूठ बोलोगे तो मरोगे। इस पर मैंने कहा, मैं चोरी करने आया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दो। इस पर उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, कौन सी शर्त? उस आदमी ने कहा, अगर जेल में रहोगे तो जिंदगी मिलेगी और बाहर रहोगे तो मौत मिलेगी। तुम सीधे चलते जाओ, बाहर जाने का रास्ता तुम्हें खुद ये मेरा जंगल ही दिखाएगा। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन आप हो कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, पुष्पा, भूतिया पुष्पा राज, मैं साला झुकेगा ना। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो गया और मैं सीधे चलता रहा। उसके कुछ ही देर बाद मैं फाइनली उस जंगल के बाहर चला गया। लेकिन फिर एक बार मुझे उस आदमी की आवाज़ आ गई जो मेरे चारों ओर गूंजने लगी। अगर जेल में रहोगे तो जिंदगी मिलेगी और अगर बाहर रहोगे तो मौत मिलेगी। उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और मैंने वहाँ पर अपने हर गुनाह कबूल किए और खुद को सरेंडर कर लिया। उसके बाद मुझे अपने गुनाहों के लिए 7 साल की सज़ा हो चुकी थी। अभी इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 7 साल पूरे होने के बाद मैं इस जेल से बाहर जाऊंगा। क्या तब मुझे मौत मिलेगी या फिर ज़िंदगी?